हेलो एवरीवन। आज हम फोर्थ चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। कि हमारे समाज में लड़के और लड़कियों की क्या भूमिका है, समाज क्या चाहता है कि उनको कैसा रोल प्ले करना चाहिए और क्या लोगों की धारणाएं हैं लड़कों के प्रति और लड़कियों के प्रति, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। लड़का या लड़की होना किसी की एक महत्वपूर्ण पहचान होती है, परंतु क्या सभी समाजों में लड़की और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नज़रिया है? इस पाठ में हम यही प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों की भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देता है। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिका और कार्य से कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। लोगों के कार्यों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, स्त्रियों के कार्यों को कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभर कर आती हैं। 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। सामोआ द्वीप यह एक हमारे प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है, द्वीप है। इसमें हम ये देखेंगे, इस पैराग्राफ में हम ये पढ़ेंगे कि वहाँ पर बच्चों की कैसी परवरिश है। सामोअन समाज पर किए गए रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। उस टाइम पे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने घर वालों के साथ बैठकर उनका कार्य सीखते थे कि वे कैसे घर के काम करते हैं। किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए यात्राओं पर जाना सीखते थे। उनका काम मछली पकड़ना था वहाँ के लोगों का, तो वह भी ये सीखते थे कि ये काम कैसे होता है। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे तो माता पिता ये समझते थे कि वो बड़ा हो गया और उसकी केयर करना कम कर देते थे। फिर वह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी। बड़े बच्चे यहाँ पर उन बच्चों को कहा गया जिनकी की एज 5 साल से ज़्यादा है। लड़के और लड़कियाँ दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे। जब कोई लड़का 9 साल का हो जाता था वह बड़े लड़कों के समूह में शामिल हो जाता था और वह बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी, डलियां बुनना सीखती थी, खाना पकाना सीखती थी, रसोई के काम सीखती थी। जहां लड़कों को अधिकांश काम करना होता था वहां लड़कियां उनकी मदद करती थी। 1960 के दशक में एमपी में पुरुष के रूप में बड़ा होना। 1960 में एमपी के एक छोटे शहर में रहने वाले एक स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया यह आलेख है। इसमें यह बताया गया है कि स्कूल के बीच में एक आंगन होता है जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में लड़कियां खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था। वो बाहर, स्कूल से बाहर भी खेलते थे, स्कूल के बड़े मैदान में खेलते थे, जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे। यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए दौड़ते थे, खेलने के लिए, साइकिल चलाने के करतब आजमाते थे। पर लड़कियां गली सीधी घर पहुंचने का ही माध्यम थी उनके लिए। गली समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए जब पेरेंट्स बच्चों के लिए खिलौना लेके आते हैं तो माता पिता लड़की के लिए तो गुड़िया लेके आते हैं और अपने बेटे के लिए लेके आते हैं कार। तो यहीं से उनकी डिफरेंसेस का पता लग जाता है कि वह ये मानते हैं कि उनकी पसंद इन्हीं में है, और यही फिर एक भूमिका निभाती हैं एक समाज के दायरे की।
लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन कौन से खेल खेलें, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए, लड़कों को रोब से बात करनी चाहिए। जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। यहाँ पर एक छोटी सी बस स्टोरी दे रखी है, इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है बताने के लायक, बस इसमें घर के कामों की चर्चा की गई है और यह बताया गया कि यहाँ पर घर के काम का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती उन महिलाओं की जो घर का काम करती हैं। अधिकांश समाजों में, जिनमें हमारा समाज भी शामिल है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं, उनके काम के इम्पोर्टेंस को समान नहीं समझा जाता है। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है, उनके कामों में असमानता पाई जाती है। घरेलू काम का मूल्य। हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसमीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में कोई काम है, क्योंकि घर में काम करने वाली लेडीज़ की कोई एक पहचान नहीं होती समाज में और उनके काम की भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती है। देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का। फिर भी घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। घर पर कार्य करने वालों का जीवन। बहुत से घरों में, अधिकतर विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगाया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना पकाना, बुजुर्गों की देखभाल करना। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के हो लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं होता, इसलिए उन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक का होता है। प्राय उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी अपने अनुभव बताती है कि वो किसी घर में काम करने के लिए जाती हैं और उनके घर वालों का रवैया उसके प्रति ठीक नहीं होता और लास्ट में उसे पूरा दिन काम करने के बदले 2 रूखी सूखी रोटियां दे दी जाती हैं और वो उनके घर में, अपनी मकान मालकिन के घर में बिना चप्पलों के नंगे पैर घूमती रहती है, क्योंकि उनको इजाज़त नहीं थी कि चप्पल पैर को वो पहन कर उनके घर में घूमे। उसे, मेलानी को यह बात बहुत एक बेइज्जती सी लगती थी, परंतु रियलिटी यही है कि वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उनमें अनेक कार्य शामिल रहते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े धोना, घर के सारे काम इंक्लूड हो जाते हैं। स्त्रियां जो काम करती वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें, कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। यहाँ पर है महिलाओं का काम और समानता। महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक परिवार या व्यक्ति का मामला नहीं है, यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था है। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। समानता का सिद्धांत 14 से 18 आर्टिकल में है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है, क्योंकि उस लड़कियों को अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करनी पड़ती है। इससे निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी।
बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर काम करने में सुविधाएं होंगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। यहाँ पर एक सर्वे किया गया हरियाणा व तमिलनाडु की महिलाओं पर, जिसे देखा गया कि घर के अंदर व बाहर दोनों जगह महिलाएं काम कर सकती हैं। इसे पराई महिलाओं के काम के दोहरे बोझ के रूप में जाना गया। ये पोस्ट एक बंगाल की महिला का, जिसने समूह ने बनाया, महिलाओं के एक समूह ने इस पोस्ट को बनाया, जिससे उनकी चित्रकारी भी दिखती है कि महिलाएं हर क्षेत्र में कार्य कर सकती हैं। ये कुछ हमारे आज के मेन वर्ड मीनिंग है, एक बार इनको पढ़ेंगे। अस्मिता, यह एक प्रकार से स्वयं के होने वाले या अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाव है। एक ही व्यक्ति को एक लड़की, बहन और संगीतकार की तरह अस्मिता जाता है। दोहरा बोझ, काम का दुगना वजन दोहरा बोझ कहलाता है। देखभाल करना, केयर करना, संभालना, रखना, पालन पोषण करना। अवमूल्यित, जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता स्वीकृति नहीं पाता तो वह अवमूल्यित महसूस करता है। हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।